मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा जो सामान्य हिंदी है कक्षा 11 की जो पाठ 5 जो है महाकवि भूषण द्वारा लिखा गया है, उसको शिवा शौर्य जो है मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अपनी अपनी पुस्तकें आप रख लीजिए अपने सामने ताकि उसका अर्थ भी समझते चलो। मेरे प्यारे बच्चों, वीर रस है, शिवा शौर्य है, इसको वीर रस की भांति ही पढ़ा जाना चाहिए, अर्थात वीर रस को वीर रस में ही पढ़ना चाहिए। उसको कविता के रूप में पढ़ना उचित नहीं समझा जाएगा, इसलिए वीर रस का है। मैं पढ़ता हूँ, आप सब सुनिए अपनी पुस्तक सामने रख के। साजी चतुरंग सैन्य अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। और 1700 तरनी धूरी धारा में लगत जी में पारा पारा वार यूं हलत हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसे अब मैं समझा रहा हूं। साज चतुरंग सैन्य अंग में उमंग धारी, जो शिवाजी की सेना है 4 प्रकार की है। पहले के जमाने में 4 प्रकार की सेना कैसे होती, चतुरंगी होती थी। हाथी, घोड़े, रथी और पैदल, 4 प्रकार की सेनाएं जो हैं शिवाजी की वो चल रही हैं। कैसे? सरजा शिवाजी जंग जीतन, जंग मतलब युद्ध को जीतने के लिए, और सरजा का शब्द यहाँ पर सरदार से लिया गया है। तो सरजा शिवाजी जंग जीतन चलते हैं, हमारे सरदार श्री शिवाजी छत्रपति शिवाजी जंग जीतने के लिए चलते हैं। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, भूषण भनत, महाकवि भूषण जी कहते हैं कि जो नगारे हैं, नद मतलब आवाज करते हुए, बिहद बहुत भीषण आवाज कर रहे हैं नगारे, भीषण आवाज करते हुए नगारे बज रहे हैं। नदी नद मद गैबरन के रलत है। गैबरन यहां पर अर्थ लिया गया है हाथी से। हाथी के मद, जो कान के पास से जो निकलता हुआ मद है, वो उसकी बात यहां पर की गई है कि वो मद जो है गिरते हुए नदियों में रलत मतलब मिल जाते हैं। नदी नद मद गैबरन के रलत हैं, रलत मतलब मिलना। अब है ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल सैल उलसत हैं। यहाँ पर कहा गया है ऐल फैल मतलब इधर उधर शिवाजी की चतुरंगी सेना फैल जाती है। खैल बैल मतलब उसके फैलने से चारों तरफ खलबली मच जाती है। खलक मतलब संसार में, खलक मतलब संसार में, खलक का अर्थ संसार होता है। संसार में गैल गैल, गैल गैल का अर्थ होता है गली गली में। शिवाजी की 4 रंग की जो चतुरंगी सेना होती है वो पूरे संसार में गली गली में फैल जाती है। और गजन की ठैल पैल, जो गज हाथी जो चलते हैं वो आपस में टकराते हुए चलते हैं। हाथी टकराते हुए चलते हैं, उस टकराने की धमक से पर्वत उलस जाते हैं मतलब गिर जाते हैं। 1700 तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, और उसके चलने से जिस प्रकार से थाली में रखा हुआ पारा अर्थात मरकरी इधर उधर एक जगह पर स्थिर नहीं होता, वो हिलता डुलता रहता है, उसी प्रकार से समुद्र भी हिलता डुलता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, महाकवि भूषण जी के अनुसार शिवाजी की सेना के लिए युद्ध के लिए जब चलते हैं, जब युद्ध के लिए चलते प्रस्थान करते समय इतनी अधिक धूल उड़ रही है, 1700 तरन, इतनी अधिक धूल उड़ रही है जो आसमान में आच्छादित हो जाती है, और सूर्य देवता जो हैं वो एक तारे के समान प्रतीत होते हैं। जिस प्रकार रात में तारे आप देखते हैं उसी प्रकार से सूर्य देवता दिखाई पड़ते हैं। अब धरती के कंपायमान हो जाने से, जब शिवाजी की सेना चलती है तो धरती कांपती है, खलबली मच जाती है। तो जिस प्रकार से समुद्र हिलकोरे मार रहे हैं, वो हिलकोरे किस भांति से किसी थाली में पारा रखा हो और वो पारा इधर उधर हिलता डोलता हो, उसी प्रकार से समुद्र में चंचलता आ जाती है। बच्चों कि बाने फहराने घहराने घंटा गजन के, नाही ठहराने रावराने देश देश के, नग बहाराने ग्राम नगरी पराने सुनी, बाजत निशान शिवराज जू नरेश के, हाथिनी के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के,
भवन को भजाने अली छूटे लटके सके और दल के दरारा नते का मठ करारे फूटे केरा के से पात बिहारा ने फन से सके। जिस प्रकार से मैं आपको सबसे पहले बताते हैं, बाने फहराने घहराने घंटा गजने के, जो शिवाजी छत्रपति शिवाजी का जो ध्वज है वो फहरा रहा है, और घहराने घंटा गजने के, जो घहराने मतलब बजना, जोर जोर से आवाज करना, जो गज का जो हाथी का जो घंटी है वो जोर जोर से बज रहा है, इतना तेज आवाज कर रहा है कि ना ही ठहराने रावराने देश देश की। उस घंटे की मात्र आवाज सुन करके तमाम देश के राजा जो लड़ने के लिए हमारे शिवाजी से तैयार रहते हैं वो भाग खड़े होते हैं सिर्फ घंटे की आवाज सुन करके। नग बहराने, नग मतलब पर्वत पहाड़, बहराने मतलब गिर पड़ते हैं। क्यों गिर पड़ते हैं? वो घंटे की आवाज से, कंपन से धरती जब ये चलते हैं तो धरती में कंपायमान हो जाती धरती। इससे बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के, निशाने का अर्थ यहाँ पर लिया गया है कि जो नगारे, निशाने का मतलब नगारे जो बज रहे हैं उसको सुन करके ग्रामवासी जो हैं वो भाग रहे हैं, इधर उधर अपना गांव छोड़ करके भाग रहे हैं। हाथी ने के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के, हाथी के ऊपर जो हौदा रखा हुआ है जिस पर सैनिक सवार होते हैं वो उकसाने मतलब इधर उधर हो जाते हैं। एक स्थान पर, जिस स्थान पर वो रखा होता है उस स्थान पर वो नहीं होते, वो इधर उधर हो जाते हैं, उकसा रहे हैं, इधर उधर हो जा रहे हैं। कुंभ, कुंभ मतलब कुंभ कुंजर, कुंजर मतलब हाथी, और कुंभ उसकी कनपटी से लिया गया है। कुंभ कुंजर मतलब हाथी ने के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के, भौने को भजाने वाले छूटे लटके से। उस कुंभ में यानी उस कनपटी में जो भंवरे लटके हुए हैं, लट के समान, जो लट होती है मतलब जैसे बाल की लट होती है, ऐसे वो लट बना करके उसे मदमस्त हाथी के कान से जो द्रव्य निकल रहे हैं उसको पी रहे हैं, ठीक है। और भौने को भजाने वाले छूटे लटके से, जिस प्रकार से वो हाथी चल रहे हैं उसको जो पीने वाले भंवरे लट के समान लटके हुए हैं, वो भौने भजाने अपने घर को छोड़ करके, वो वहां पर छोड़ करके, कान को छोड़ करके वो भाग रहे हैं, वहां से अपने घर को भाग रहे हैं। दल के दरारन ते कमठ कठारे फूटे, दल के दरारन से, दल के दरारन से, यहाँ पर दल मतलब जो सैन्य चतुरंगी सेना है उनसे लिया गया है। वो जो दल के दरारन, दरारन मतलब धमक से, कमठ, कमठ मतलब कछुआ, कछुआ करारे फूटे। आपको मैं बता देता हूं, पौराणिक मान्यता के अनुसार विष्णु के 24 अवतार हुए, जिसमें से एक अवतार कश्यप का भी हुआ है, यानी कछुए का भी हुआ था, जिसमें समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया था भगवान विष्णु ने, कच्छप मतलब कछुए का अवतार लेकर। और अन्य मान्यता के अनुसार पृथ्वी को शेषनाग, सहस्त्रों फन वाले सर्प ने अपने फनों का पर धारण कर रखा है। ऐसा मान्यता है कि इस धरती को शेषनाग अपने फन पर लिए हुए हैं। अब आगे सुनते हैं कि दल के दरारन ते कमठ करारे फूटे, यानी उनकी धमक से जो कछुए के जो पीठ का ऊपर करारे मतलब कवच जो होता है वो विदीर्ण हो जाता है, वो फट जाता है। और केरा के से पात बिहराने फन से सिके, जिस प्रकार से केला का पत्ता चिर जाता है उसी प्रकार से जो धरती को अपने सर पे रखे हुए श्री हमारे शेषनाग जी हैं उनके फन चिर जाते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है कि अन्य मान्यता के अनुसार पृथ्वी को शेषनाग सहस्त्र फनों वाले अपने फनों पर धारण कर रखा है। इसी कछुए की कठोर पीठ शिवाजी की सेना के चलने की धमक से विदीर्ण हो गई है और शेषनाग के फन केले के पत्ते के समान चिरकर अलग हो गए, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों आगे, छूटत कमान बान बंदूक रुको को बाण, बंदूक तो आप समझते ही होंगे, और जो बाण धनुष बाण से जो निकलता है उसे आप समझते होंगे। एक प्रकार का कोक बाण जो होता था, कोक बाण मतलब जब उसे चलाते थे तो आवाज करता था, आवाज करता था। तो छूटत कमान बान बंदूक रुको कबान, मुश्किल होत मूर्छा नहु की होट में। जो हमारा बैरी समाज है, जो हमारे दुश्मन हैं, वो मोर्चे में जाकर के अपने आप को छुपाते हैं। वो जो कमान से और बंदूक से जो गोलियां निकल रही हैं, कोक बाण से जो बाण निकल रहा है आवाज करते हुए, जो बाहर में निकल रहा है बहरी के ऊपर,
इसको देखते हुए जो हमारी बैरी समाज है वो अपने मतलब मोर्चे में जाकर के छुप जाते हैं। ये युद्ध स्थल पर बनाया गया मोर्चा होता है छुपने के लिए, वो मोर्चे में छुप जाते हैं। और फिर क्या होता है, ताही समय शिवराज हुक्म के हल्ला कियो, उसी समय मौके पर चौका मारने के लिए हमारे छत्रपति शिवाजी एक साथ में हल्ला बोल देते हैं। क्या कहते हैं कि ताही समय शिवराज हुक्म के हल्ला कियो, दावा बांधे तो सन पे पीरन ते ओट में। कहते हैं वीरन ले चोट में, दावा बांध करके मतलब गर्जन कर करके अपने वीर जो दुश्मन होते हैं उनके ऊपर वो कूद पड़ते हैं मारने के लिए। और भूषण भनत तेरी हिम्मत कहाँ लको। महाकवि भूषण जी कहते हैं ये शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, आपकी हिम्मत को मैं कहाँ तक बखान करूं, जहां तक भी करता हूं वहां तक कम ही है। क्या कहते हैं कि भूषण भनत तेरी हिम्मत कहाँ लको, कीमत यहाँ लगी है जाकी भट्ट जोट में। भट्ट झोट मतलब वीरों का समूह जो होता है, वहां की अपना पूरा प्रतिष्ठा लगा देते हैं जो हमारे छत्रपति शिवाजी हैं। और करते क्या हैं, ताव दे दे मूछन कंगूरन पे पाव दे दे, ताव दे दे मूछन कंगूरन पे पाव दे दे, घाव दे दे अरे मुखी कूद पड़े कोट में। जो हमारी छत्रपति शिवाजी की जो सेना होती है वो मूछों पर ताव दे करके और गर्जन के साथ में अर की सेना, दुश्मन की सेना पर गहर पड़ते हैं, उनको घाव दे करके, उनको मार करके, उनको जमी दोष करके अपनी सेना में फिर अपने कोट में वापस आ जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये कविता वीर रस की हमारी समझ से आप लोग समझ में अच्छा आया होगा। अगर कोई त्रुटि होगी तो आप कमेंट द्वारा बताएं और हमारे आरएसपी स्टडी पॉइंट चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अपने बंधुओं में भी बताएं। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।